हुई हाँ भाई। अरे चलिए भाई, कैसे हो आप लोग? चलिए, तो बाइनोमियल में कुछ होमवर्क दिया था क्या? क्या दिया था? सीवीपी मॉड्यूल दिया था। क्या दिया था? 1 से लेकर 18। 1 से 18 हो गए आप लोगों से? क्या डाउट है क्या इसमें? चलिए पहले उसका पीएनसी भी बच रहा है अपना। पीएनसी में क्या क्या बच रहा है? एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 4। तो 1 वाले में कितने डिस्कस हो गए? एक्सरसाइज 1 में, तो 1 में तो हो गए ना डिस्कस, आधे हुए। तो एक काम करो, आज एक्सरसाइज 1 डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ला एक मॉड्यूल दे दो। हाँ पहले बाइनोमियल ना, पहले पीएनसी निपटा देते हैं जल्दी से, धीरे धीरे होता जाएगा इसका भी डिस्कशन। भाई अब डिस्कशन आपका पेंडिंग मत रखना है ना, निपटा देना। एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें अपन ने कर लिए थे 1 से लेकर कितने 20 तक कर लिए। कितने डिस्कस हो गए? नहीं सारे तो नहीं हुए थे। हो गए सारे? 1 वाले सारे हो गए। चलिए फिर बढ़िया है। तो हाँ ये कर तो दिए थे सारे। अब भाई कर तो दिए थे ये। हाँ ये 4 निकालना है। चलिए 4 में एक काम करते हैं, कुछ चालू करते हैं, आधे आधे करते रहेंगे, 2-3 दिन में हो जाएंगे आपके। एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाला तुझे बताना है भाई। ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट एंड 2 एट द 10th प्लेस। ये क्या पूछ रहा है? अब फिर से बना, इसमें कोई खास नहीं है इतना यार। क्या आज क्या पढ़ना है? कल लास्ट लेक्चर में क्या किया था? और आज अपन करेंगे मिडिल टर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये 5 वाला हो गया क्या? 5 वाला देखिए, 5 वाला फिर भी थोड़ा ठीक था। ये बोल रहे, अरे सुनना भाई, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है यहाँ पे इस तरीके से, और इस पाथ में इसने बोला है एंड मेट्रो स्टेशन है, ईच पेयर इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट ट्रे। मतलब अगर समझिए यहाँ पे S1, S2, S3 से लेकर SN इस तरीके से स्टेशन लगे हुए हैं। हर एक स्टेशन को आपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, जैसे 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, इस तरीके से जोड़ दिया है। अब ये बोल रहा है फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन। मतलब वो यूं बोल रहे हैं कि 1 और 2 ये दोनों नियरेस्ट है, इनको तो किससे जोड़ेंगे अपन? ब्लू लाइन से जोड़ देंगे। ये भाई ये ऐसे जोड़ दिया, 1 2 ऐसे जोड़ देंगे, है ना। और इसने बोला है whereas all remaining pair of straight line are connected by red line। मतलब बाकी और को किससे जोड़ेंगे? रेड लाइन से। मतलब 1 और 2 को तो आप ब्लू लाइन से जोड़ेंगे, पर 1 और 3 को किसके साथ जोड़ेंगे? 1 और 4 को किसके साथ जोड़ेंगे? इस तरीके से जोड़ेंगे। तो आपको बोला है कि नंबर ऑफ रेड लाइन इज 99 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ब्लू लाइन। तो n की वैल्यू बताइए। चलिए सबसे पहले अपन ब्लू लाइंस निकालते हैं। ब्लू लाइंस की मैं बात करता हूं, बताइए भाई कितनी लाइंस होंगी? n। n देखिए 1 2, है ना, ऐसे जोड़ते जाओगे तो कितने आ जाएंगे? n। अरे बात समझे मेरी? तो भाई ब्लू लाइंस तो कितनी हो गई? n। अब मैं बात करता हूं रेड लाइंस की। किसकी मैं बात कर रहा हूं? रेड लाइंस की। बोलिए भाई, NC2 माइनस n। क्या ये डायगनली बन जाएंगे क्या? तो भाई NC2 माइनस n।
अब इसने बोला है कि भाई NC2 माइनस n, ये कितने टाइम्स है? 99 टाइम्स ऑफ क्या है? n। क्या इस n को इधर लेके आ जाओगे क्या? n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100 इंटू कितना आ जाएगा? n से n क्या हो जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी 200। बोलिए भाई 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन सा वाला? 13। भाई इसने बोला है S1 से लेकर ये तीन ग्रुप में जोड़ रहे हैं ABC सच दैट ईच ग्रुप हैज एटलीस्ट वन स्टूडेंट, और एटमोस्ट कितने स्टूडेंट है? 3। ठीक है भाई 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10। और इनको कितने ग्रुप में डिवाइड करना है? 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, तो ग्रुपिंग लग जाएगी। अब इसने बोला है कम से कम तो 1 और ज्यादा से ज्यादा 3। अच्छा ग्रुप सी में, अच्छा ग्रुप, अच्छा ठीक है ना, तो ये तो और आसान हो गया फिर। भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी। और सी में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं? 3। ठीक है ना, ये डाल दिया। तो सी में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। चलिए ये दूसरा केस ले लिया, ए बी सी, जब सी में कितने लोग हैं? 2, और ए बी सी इसमें कितना है? 1। 0 हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, और कम से कम सारे ग्रुप में कितने होने चाहिए? कितना? 1 होना चाहिए कम से कम, है ना। तो भाई देखिए अगर 3 यहां है, टोटल लोग कितने? 10। तो केसेस बोलिए, 1, भाई टोटल 10 ही है, तो ये 1 और 6, 2 और 3 और, अरे बोलो भाई, नहीं नहीं, 1 मत, 2 5 3 4 4 3 5 2 6, सही है, 2 हो गए। ये क्या पूछ रहे हो तुमने? बिल्कुल ही दिमाग के बंदी करके काम कर रहे हो, इससे आसान क्या देता कोई? नहीं कर पाते ये काम। क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? देन नंबर ऑफ पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बनाना है, बस कितने ग्रुप बन सकते हैं, अरेंज वरेंज नहीं करने, तो बस इनको बनाते जाओ। 6 तो ये हो गए। आंसर क्या दिया इसका? 20, कितना? ये क्या कर रहे हैं? ये तो कोई शॉर्टकट होगा इसका। तो मैं बताता हूँ इसको, कोई शॉर्टकट होगा, ये तो फिर ये बन गया, ये तो अरेंज करते जाओ, तो सॉल्व करने में तो बढ़िया मजा आ जाएगा इसको। नहीं ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर पाओ, सॉल्व तो हो जाएगा भाई। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए 10/163, पर वो उसमें टाइम लगेगा यार। बस उनको अरेंज मत करना, ग्रुप बना बना के। अरे तो पर ये देखो हो जाएगा, अरे इतना मुश्किल नहीं है। देखो 2 है ना, 2 है तो 8 आ गए, 8 आ गया, तो एक साथ 2 6 3 5, बाकी के 3 ऐसे कैसे आएंगे? 4 4, और बाकी के 3 ये के बैठ जाएंगे, ऐसे ये के, तो 9 9 है तो 1 8। बस कैलकुलेटिव है, हो जाएगा यार। ऐसा कोई देखो, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3। अरेंज मत करना, क्योंकि अरेंज नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि ये तुमने ग्रुप पूरे बना दिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 9 8 7, ये 6 12 टाइम 840। तो फिर खुन्नस ही निकाली उसने। अब वो कभी दे दे वो ऐसा। भाई अब सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम, आज बैठ के सारे सॉल्व कर देना, कुछ ना कुछ तो बनेगा। और बोलिए 14 14 हो गया क्या? 14 15 15, किसका नहीं हुआ? 15 16 नहीं हुआ। ये बोल रहा है 3 की पावर n, ये बाइनोमियल का सवाल है इसलिए नहीं हुआ। ये बाइनोमियल का सवाल है, ये बाइनोमियल से होता है। 7 जो होता है ना, 3 की पावर n, 7 को लिख सकते हो 10 माइनस 3 की होल पावर n, लिख सकते हो क्या? अब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो,
बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो देखो NC0 10 की पावर n माइनस NC1 10 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर 1 ऐसे चलता जाएगा और लास्ट टर्म आएगी NCn माइनस 3 की पावर n। सही बात है। अच्छा इसके पहले वाली टर्म आएगी NCn माइनस 1 10 की पावर 1 और माइनस 3 की पावर n माइनस 1 और ये पहला टर्म है 3 की पावर n। अब देखो इसमें बस तुम्हें यही देखना था। अब दो केस हो सकते हैं, या तो n ऑड होगा या फिर n क्या होगा। अगर n ऑड हुआ, n क्या हुआ, तो ये जो माइनस है ये माइनस के बाहर आ जाएगा क्या, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। एनसीएन तो 1 होता है ना, तो ये कब हो सकता है जब n क्या होगा ऑड। पर अगर n इवन हुआ, n क्या हुआ इवन, तो ये इससे कैंसिल। अब देखो अगर ये कैंसिल हुआ तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा 10, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। इसके आगे वाली टर्म में से 10, इससे पहले वाले से 10 स्क्वायर, ऐसे सब में से क्या कॉमन आ जाएगा। तो क्या ये 10 से डिवाइड हो जाएगा क्या, उसने वही बोला है। तो मतलब वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है कि भाई कितने ऑड नंबर्स हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट के कितने ऑड नंबर है। निकाल पाओगे ये कभी 2 डिजिट के ऑड नंबर। ऐसे निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर 11, 13 और सबसे बड़ा नंबर 9। एपी बन गई क्या ये। सेवनटीन किसको बताना, 7 डिजिट इंटीजर बताना है विद सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 10। तो ये सोचो एक बार, ऐसे सोच कि सम ऑफ डिजिट कितनी चाहिए 10, और 1 2 और 3 ही यूज कर सकता है ना। तो देख सबसे पहला केस लिया, मैक्सिमम कितने 3 यूज हो जाएंगे, मैक्सिमम कितने 3 यूज हो जाएंगे। 7 डिजिट का नंबर बनाना है भाई, कोई बोल रहा है 3, तो 3 3 3 कितना हो गया 9, तो बाकी क्या 0 दोगे क्या, नहीं तो भाई 2 को दे दो, तो फिर 1 2 3 और 4, अभी भी नहीं बन पाएगा। कितने डिजिट का नंबर चाहिए था 7, तो यहां पे 2 और यहां पे 1, देख लो 1 3 2 5 6 7 8 9 और 10, ये एक केस। अब एक निकाल के एक इसको दे दे और इन सबको क्या कर देगा, अरे 2 2 2 1 1 1 1। और कोई केस बना था क्या, बस। अब इनको अरेंज करना आता है तुम लोगों को, कैसे करते हैं अरेंज, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5, इसका 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 और 4। ये क्या 18, अरे हो जाएगा ये देख के घबरा गया तू बस। ये देखा है, देख ऐसे दिया है y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 5 बाई 6। एलसीएम ले ले, y जेड ऊपर क्या y प्लस जेड आ जाएगा क्या, 5 इज इक्वल टू 5 बाई 6, 5 से 5 क्या हो गया, y इंटू जेड बराबर कितना हो गया, तो एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू 3, y बड़ा है जेड, तो y की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू। अब आगे बताऊंगा इसको, हाँ, नहीं पूछ ले। 19 यार एचसीएफ वाले बताया यार मैंने यार, 18 के साथ एचसीएफ कितना आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। मतलब नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से, पर 9 से डिविजिबल। ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो पर 9 से डिविजिबल बताए थे मैंने। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी ले सकते हो, लगाओ दिमाग। और 2 की पावर 0, क्योंकि अगर 2 से डिविजिबल ले लिया तो फिर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। विचार करोगे ना जब इन सवालों पे, समझो 2 टाइप के बच्चे। पहला सवाल देखा 3 18 4, उससे पूछेंगे आप, पैसा दिया है, पूरा पैसा दिया है, एक एक पैसा वसूल लेंगे, मतलब पाई पाई वसूल के जाएंगे यहां से। और दूसरे टाइप का बच्चा नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। तीसरा बच्चा जो करेगा ही नहीं, बोलेगा एक काम करते हैं सब उसी से पूछेंगे, सवाल भी नहीं देखा यहां आके देख रहे तो इतना बड़ा सवाल कैसे दे दिया, रुको सब समझाएगा, 10 बार समझाएगा वो। 20वां सवाल पूछ लो, एक बार पूछ लो, अरे नहीं पूछो ना,
हाँ यार, चलो आज के लिए इतना ही। और ये तो 65 है, 43 है, 20। एक काम करें, 43 का आधा कितना होता है? 21.5, 21वां और 22वां। 21 और 22 बता दिया भाई मैंने। अच्छा 23 वाला किसको बताना है? क्या बताना है इसमें? 4 डिजिट के नंबर का सम बताना है तुझे, 1 2 2 और 3। इन चारों को अरेंज करके सारे नंबर लिख के सम कर दे, और नहीं तो जैसे सिखाया था वैसे कर ले। तुम यार बिल्कुल जीरो, जीरो नॉलेज। 25 सबसे आसान सवाल है। ये 25 है ना, बेसिकली ये पीएनसी का सवाल नहीं है, ये सवाल है आईक्यू का। ये आईक्यू का, ये बचपन में खेला नहीं करते थे तुम लोग? है वो देखो, दो के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है ना। ये दे रखा है 12 8 और 4 की पावर 24। गजब दिया यार। हाँ ठीक है, हाँ अभी इतना ही सही बन रहा है। आज तो ये सवाल होएगा, आज आईक्यू की बात आ गई ना। अरे तुम रुको यार, तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के मेरा आईक्यू कम हुआ है बस। 12 और 8 देखना। अरे ऐसे करते, देख लो सवाल, पहले वाले में 1 दिया है, अरे रुको रुको, दूसरे वाले में 3 दिया है, और इसमें क्या दिया है? 4। 1 2 तो 2 होना चाहिए, 2। अब इसकी पावर देखो कितनी दे रखी है, 1। ठीक है, इसकी पावर निकालते हैं अभी अपन। इसकी पावर दे रखी है 6 और इसकी पावर 24। रुको एक सेकंड रुको, अरे रुक जाओ यार, अब डिस्टर्ब मत करना। 7, ये 7 माइनस 4 कितना होता है? 3 और 6, 8 12 माइनस 4 हो गया ना। ये क्या 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या? ये क्या 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या? तो 12 में से 8 गया तो 4, यानी 4 फैक्टोरियल। 7 में से 4 गया तो 3, यानी 3 फैक्टोरियल। 5 में से 3 गया तो 2। इसमें बस आईक्यू था और कुछ नहीं था, कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है वहां पे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे देता, प्लस करके फैक्टोरियल लगा देता, वो उसमें बस वो। चलिए अब मेरा आज का हो गया बस। 27 से, कल कल 27 से लेकर, अरे बात ये जो है ना, ये 26, ये तुम्हें नहीं करना है, ये फंक्शन का सवाल है। और फंक्शन 12th क्लास में पढ़ोगे तुम लोग, जितना फंक्शन तुमने पढ़ा है वो इतना सा भी नहीं है अभी। तो कब पढ़ोगे तुम लोग? 12th में। 12th में ये सब सवाल आ जाएंगे तुम्हें, ये 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, ये वन फंक्शन क्या होता है, सब सिखाया जाएगा, है ना भाई। अभी पढ़ा दिया तुम्हें तो अगले साल फिर तुम आओगे ही नहीं, समझो मेरी बात है। तो अगले साल बुलाने के लिए कुछ चीजें रखी जाएगी। क्या बाइनोमियल? क्या यार, तुम यार इसके भी पूछ लोगे यार सारे यार। हाँ पर पीएनसी के सवाल बन तो रहे हैं अब, थोड़ा बहुत फील तो आने लगा है। मुझे तो आ रहा है क्योंकि मैंने किए हैं, तुम्हारा पता नहीं तुमने किए नहीं किए। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज, अरे रुको तो सही यार, रुको यार मुझे। एक्सरसाइज 1, पहला पहला पूछ लो भाई। सेकंड, हाँ सेकंड डाउट है भाई तुझे, कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या, ये पूछ ले, कोफिशिएंट ऑफ आर एट टर्म। आर एट टर्म यानी आर एट टर्म का कोफिशिएंट क्या R-1 से निकलेगा क्या? तो भाई यहां से 20C R-1 और R+4, तो ये 20C R+3। एक बात आपको बताई थी कि NCX और NCY अगर बराबर हो तो या तो X बराबर या फिर X+Y बराबर। क्या ऐसा कभी कोई जिक्र हुआ था क्या?
तो या तो ये इसके इक्वल होगा, पर वो पॉसिबल, या फिर इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? तो r-1 प्लस r+3, क्या ये 20 के इक्वल हो जाएगा क्या? 2r बराबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 6 वाला, द थर्ड टर्म, भाई तीसरा टर्म ये है, तो रेशनल वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखिएगा। थर्ड टर्म अगर तुम लिखो तो ये होगा mc2 x की पावर 2 इज इक्वल टू -1/8 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? अब तुम्हारी दिक्कत मैं बताऊं क्या है, ये बेसिकली अभी पढ़ाया नहीं है, ये ऐसे लिख दो, mc2 को लिख दो m इंटू m-1 डिवाइड बाई, ये आगे अपन पढ़ेंगे, अभी नहीं है ना, इसलिए नहीं हुआ तुमसे। बाकी इसको सॉल्व करके क्या m की वैल्यू निकाल दोगे क्या, वही आंसर हो जाएगा, है ना, अभी आ जाएगा आगे, बस अभी इतना सीख लो, ये लास्ट टॉपिक है, जल्दी दे दिया इन्होंने। चलिए इसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th करके तो आए हो ना, 11th, 12th, 12 डाउट होगा, हाँ, आते रहिए, उसके लिए सिखाएंगे सिखाएंगे पूरा, अभी आएगा ये, अभी सिखाया नहीं है ये, इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा मैं डायरेक्ट। 13th, 13 पूछ लो भाई, हाँ पूछ ले तो पूछ भाई, 13th वाला, यार ये क्लास में नहीं कराया था ये रेस्ट। 14th, 15, ये 15 तुम सवाल नहीं समझे, नहीं तो ये पूछते नहीं तुम लोग, ये ऐसा लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस लॉग √2। अच्छा ये रूट से रूट हटा सकते हो क्या? यहां 2x³ लिख दिया, बात समझ में आई क्या? और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी? 11। क्या इसको माइनस को आगे ले जाओगे क्या? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल होके अपॉन में कितना आ जाएगा? x³, ये लिखा हुआ है। इस दिन के लिए लॉग पढ़ाया था तुम्हें मैंने। 16, 16 तो दी नहीं थी मैंने। 17, 18, हाँ 16 नहीं दिया था, 16 भी दिया नहीं है। हो गया तुमसे 16? हाँ ऐसा तो ना होगा, अभी टॉपिक है पूरा। कल का होमवर्क, चलो फिर कल का होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, 1 से लेकर 8, 1 to 8, एक्सरसाइज नंबर 2, 1 से लेकर 8, 1 से लेकर 8। यार बातें क्यों कर रहे हो यार, हैं मान नहीं रहे तुम लोग, क्यों बात कर रहे हैं? हाँ मान नहीं रहे, फिर बोल रहे क्यों बातें कर रहे हैं? नहीं तू दे दे ज्ञान, तू दे दे, यहाँ आके दे दे, हम बैठ जाते हैं। बातें कर, मैं मना कर रहा हूं तो कर ही जाते। क्या बोला? किसको माइक दे दो? तो ले 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 आ जाए यहाँ, तू पढ़ा ले भाई, पैसा मैं ही लूंगा, पर ये क्लियर है, और काम तुम कर लो, पैसा अपने, पैसे में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं, बढ़िया आदमी का ये बहुत क्लियर होता है। चलिए आप एक्सरसाइज नंबर 4 में मार्क करो, एक्सरसाइज नंबर 4 में मार्क करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1,
नहीं, 1 रहने दो, अभी 1 हटाओ, 1 हटाओ। हाँ, 7 8 7 8 13 14 15 16 19 20 22 35 36 41 42 49 52 56 चलिए आज के लिए इतना ही देता हूं। यार फिर बातें चालू कर दी तुम लोग। टॉपिक का नाम डालिएगा मिडिल टर्म, टॉपिक का नाम डालिएगा मिडिल टर्म। ये कौन है? इधर गई है तो? नहीं, ये पहली बार देखा मैंने इनको। हाँ, नहीं हो ना? आपके बैचेस में भी अच्छा पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं। यहाँ मैं सिर्फ बातें करता हूँ, मेरे को मैथ्स मैथ्स सिखाते हैं ये लोग 2-4 बार। चलिए देखिए भाई, मिडिल टर्म की मैं बात कर रहा हूं, नाम से क्लियर है, बीच। अब अरे सुन लो ना यार, ये तू पढ़ा ले यार भाई, समझिएगा। आपको एक बात बताई गई थी, जैसे मानो किसी की पावर 10 है तो उसमें एक ज्यादा टर्म होती है 11, बताया था ऐसा। पावर 2 थी तो 3 टर्म आ रही थी, 3 थी तो 4 आ रही थी। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो किसी की पावर 2 है, पावर क्या है 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें 3 टर्म आएगी, T1 T2 T। तो मिडिल वाली कौन सी हो जाएगी? सही बात है। अगर मैंने बोला पावर 4 है, पावर कितनी है 4, तो कितनी टर्म आएगी? सही है क्या? तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? T3। क्लियर है? तो देखो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, सुनना भाई ध्यान से। जनरल फॉर्मूला ये है, 4 है तो 3 चाहिए, 2 है तो 2 चाहिए। यानी अगर मैं बोल रहा हूं एंड मेरे पास E1 है, एंड मेरे पास क्या है E1, तो मिडिल टर्म एक ही आती है। मिडिल टर्म कितनी आती है? एक। और वो जो टर्म है, वो जो टर्म है वो आती है T n/2 प्लस 1। देखो 2 से 2 को डिवाइड करो, 1 + 1 कितना हो गया? 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 को। बात समझे क्या? और ये होना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि जब तुम डिवाइड बाय 2 करते हो तो आधी टर्म इधर और आधी टर्म ये बीच वाली आ जाएगी। नहीं समझे? 4 है तो 2 बीच में रहेगी। मानो अगर पावर 6 होती, 3 3 3 से जस्ट अगली कौन सी है? तो भाई मिडिल टर्म कौन सी आ जाएगी? Tn/2 प्लस 1। पर अब सुनना भाई ध्यान से, मैंने बोला अभी पावर मेरे पास क्या थी?
अब मेरे पास पावर है और पावर क्या है, अब पावर और है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाएगी। जैसे पावर किसी की 3 है तो टर्म कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पावर 5 है, अब इसमें लफड़ा क्या होता है सुनना, 4 टर्म है, T1 T2 T3 और T4। बोलो भाई कौन सी मिडल है, नहीं वो ऐसे देख के मैं ऐसे बताओ बीच वाली कौन सी, भाई लॉजिक से तो यही होना चाहिए था, 2 इधर और 2। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इन दोनों को बोल दिया भाई तुम दोनों के दोनों क्या हो। बात समझ में आई क्या, जैसे जैसे मैंने बोला 6 टर्म है, T1 T2 T3 T4 T5 और T6। बोलो भाई कितने टर्म, कौन कौन सी, 3 और, तो अब यहां से फॉर्मूला बनेगा n अगर ऑड है तो इसमें 2 टर्म आएगी, कितनी टर्म आएगी, 2। और 2 कौन कौन सी होगी, एक तो होगी t, सुनना भाई जो नंबर है उसमें +1 कर दो, नंबर में क्या कर दो +1 डिवाइड बाय 2। जैसे अगर 3 था तो 3 + 1 4 बचा 2 कितना हो गया 2। और एक इसके जस्ट अगली, एक इससे जस्ट अगली यानी इसमें tn + 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अरे इससे जस्ट अगली यही तो होगी, +1 कर दो ना इसमें, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो, हाँ करो +1 करो, क्या करोगे इन दोनों का, हाँ कितना एलसीएम आएगा 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो इसमें कितनी मिडल टर्म आएगी 2। बात समझ में आई क्या, हाँ तो लिख लो बस, वो इसमें दिमाग लगा रहे वो पता नहीं कौन सी क्या लिख दिया। हो सकता है बीच में 3-4 दिन आपकी मैक्सी क्लास ना हो सकता है, हाँ मतलब मैं हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेशन जाऊं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि शादीशुदा आदमी 2 खूंटे में बंधा हुआ रहता है, यहां से वहां और वहां से, तो आप ये जो ओ कर रहे हैं वो वाला ओ नहीं होना है। मतलब मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, जैसे कभी अचानक से आपको लगे कि क्या हुआ आज सर नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। नहीं यहाँ बच्चा बच्चा क्या अफवाह फैला देता है। अभी एक दिन एब्सेंट हुआ था सुबह के टाइम, मैं क्या आया नहीं पाया, तो वो सुबह के दिन एक दिन एब्सेंट हुआ, आधे दिन, पूरा दिन भी नहीं, जिसमें तो अफवाह फैला दी। नहीं यहाँ अफवाह मतलब कुछ हल्का सा कुछ हो जाए, जैसे मानिए आप गलती से आते आते यहाँ की बजाय दूसरी क्लास में चले जाए तो अफवाह फैल जाएगी कि यहाँ का बच्चा उधर चला गया, अब वापिस से भले आ जाओ, फिर लेना देना नहीं है, बस अब एक बार आप है ना कि बस हाँ ये मजा अलग है इसमें, बच्चे को बहुत वो रस आता है कि हाँ वो भाई, लेकिन भाई एन ऑड है, 2 केस हो गए, एन इवन और एन ऑड, तो इस तरीके से मिडिल टर्म आप निकाल सकते हैं। हाँ भाई लिख लिया क्या, हाँ चलिए, इसमें क्या लिख रहे हो, ये रहा और 2 नो सर पता नहीं क्या लिख दिया उधर। हाँ भाई करिए भाई सॉल्व कीजिए, पहले तो ये बताइए इसमें कितनी मिडिल टर्म आएगी, तो क्योंकि पावर 11 है तो टर्म कितनी होगी 12 12। अच्छा अब मुझे ये बताओ कौन कौन सी मिडिल होगी, 6 और, क्योंकि एन एन की वैल्यू क्या 11 है क्या, तो 11 + 1/2 क्या 6 होता है क्या,
तो पहली मिडिल टर्म होगी T6 और दूसरी मिडिल टर्म, क्या T6 की वैल्यू निकाल पाओगे क्या? लिख दो आंसर, पूरा सॉल्व करना अच्छे से। चलो वो सी के टर्म्स में बता देना, नहीं तो आज का दिन तो उसमें लगा दोगे तुम। हाँ तो लिख दे, उतना तो लिख। अगर तूने नहीं लिखा होगा ना, हाँ बोल, अब बोल, बोल जल्दी बोल, बोल 11C5 x की पावर बोल, नहीं बोल अब, करो सॉल्व करो। ये एक हल्की सी हिंट लगी 11C5, हाँ बोल दो जल्दी से। वो नहीं होती बस में सीट बुक कर लेते हैं कपड़ा डाल के, बस। हाँ भाई कर लिया क्या सवाल? नहीं कुछ देखना क्या है, 2x² -1/3x की पावर 11 मिडिल टर्म, 11C5 2x² की पावर 6 -1/3x की पावर कितना आ गया 5, और एक और टर्म आएगी 11C6 2x² की पावर 5 और -1/3x की पावर कितना आ जाएगा 6। लिख लो भाई, बस ये हो गया। अब ये जाके सॉल्व कर लेना तुम, चलेगा आगे। देखिए भाई, इसने बोला है सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन दिस बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 5 6 7 0। पहले तो ये बताइए इसमें n की वैल्यू कितनी है 8, तो कितनी मिडिल टर्म आएगी और वो कौन सी होगी? दिमाग लगाओ यार, 9 टर्म है, 4 और 4 निकल गई, पांचवी टर्म क्या हो जाएगी? भाई मैं फॉर्मूला याद नहीं करा रहा, दिमाग लगा लो ना। T5 लिख दोगे क्या? वो T5 को किसके इक्वल कर दोगे? किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की, किसकी वैल्यू आ जाएगी? हाँ तो बता दो क्या आ रही है, x की वैल्यू बता दो। मुझे तो दिख गई वैल्यू, मुझे तो दिख गया आंसर। अब तुम्हारा सॉल्व करो। मैंने पहली बार देखा तुम्हारे सामने और अभी दिख गया सवाल, अब देखते हैं सही है गलत है। करो सॉल्व करो। ये आया नहीं था के परसों? बोल दे कि आया था, पीछे बैठा था। नहीं आया था, कहाँ गया था? झूठ बोल रहा है ये तो, है झूठ बोल रहा है ना? नहीं सही सही बता, बता नहीं रहा है। मन नहीं गया उस दिन आने का है, ऐसा लगा कि हाँ यार ठीक है, थोड़ी ऐसी हो रही है, छुट्टी मान लेते हैं, ऑनलाइन देख लेंगे। क्या हुआ था तबीयत को? बुखार? वो देखो उसकी शक्ल देख के मैं बता दूं, बुखार तो नहीं था। किसको था? नहीं उसकी बात गलत नहीं है, तबीयत खराब है, उसने ये नहीं बताया मेरी तबीयत खराब है। आप समझे मेरी बात? दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जिसकी तबीयत खराब होगी। बच्चा क्या समझता है कि हाँ बोल दो, किसको क्या पता चल रहा है। लिख लो भाई, लिख लो आंसर, बताओ भाई जल्दी से। T4 लिखा तो 8C4 इंटू एक्स की पावर 3/3 की पावर 4 और 3/x की पावर कितना आ गया 4। देखो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 8 7 6 5/1 2 3 4 हो गए 24। अच्छा x की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। ये तो गया 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4, x की पावर कितना आ गया 1। 8 से 48, ये 2 बार, 5 दूनी 10 70, 70 इंटू एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू 5 6 7 0। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 7 से भाई ये 81 आ जाएगा, सही है क्या? तो x की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा 9, -9 हो सकता है क्या? तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 3, -3 तो नहीं। तो x की वैल्यू बताइए क्या क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √3। सम ऑफ वैल्यूज बताइए। और मुझे कैसे पता चल गया था? जब तुम सॉल्व कर रहे थे तो मुझे ये दिख गया कि x की पावर इवन आ रही है, x की पावर क्या आ रही है। अब यहां चाहे कोई भी नंबर आए, मान लीजिए x की पावर किसी ने निकाला 2, मान लो उसका 10 आ जाता, कितना आ जाता 10। तो x की वैल्यू बताओ क्या क्या आती, √10 और माइनस इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा
नहीं, समझने के लिए भी टाइम चाहिए तुम्हें। क्या हुआ यही नहीं समझ पा रहे हो तुम, नहीं समझे ना तुम लोग। नहीं, डायरेक्ट जीरो कैसे बोला? एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी, एक प्लस की आएगी और एक, तो इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? पर तुम सॉल्व करके ही निकालना, क्योंकि मैंने देख लिया था कि कोई और लफड़ा नहीं हो रहा है, नहीं तो तुम्हारे में लफड़ा जल्दी होता है। भाई मान लो कुछ और भी वैल्यू आ जाती। हाँ भाई लिख ले भाई जल्दी से, चले आगे। मिडिल टर्म्स बतानी है। कितने? 9 है। 9 है तो कितनी टर्म होगी? 10। तो कितनी मिडिल टर्म आएगी? कौन कौन सी? 5 और, हाँ लिख दो यार, लिख दो, थोड़ा मन मेरा सही रह जाएगा। रफ में ही लिख दो, हो जाएगा काम। लिखो भाई जल्दी लिखो। अरे ऐसी हालत होगी रे। अरे उनसे बोलो ना यार, ये है ही नहीं सही। लेकिन वो जो कह रहे हैं क्या सब में क्लासेस चल रही है, सब में क्लासेस। पहले क्या मेरी यहाँ क्लास होती थी, मैंने ही चेंज कराया था, फिर लग गई है। हाँ भाई, हो गया क्या? अगला सवाल, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म फॉर x इज इक्वल टू p इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है भाई, आप पहले एक काम करिए, मिडिल टर्म भाई कितने टर्म है, तो कितने मिडिल टर्म होगा, क्या वो लिख पाएंगे क्या? उसको लिख दीजिए, और लिखने के बाद x की वैल्यू को कितना रख दीजिएगा? p। और वो मिडिल टर्म किसके इक्वल दे रखा है? इसके इक्वल दे रखा है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? अरे तुम एक काम करो, ये छोड़ो, तुम मिडिल टर्म लिख दोगे क्या? उसको किसके इक्वल कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी ना, वो तुम मुझे बता दो, p में बता दो। ये हाथ से ही होता है ना ये। हाँ बस ठीक है, ये ठीक है, ये इसकी वैल्यू मिडिल टर्म ये है, आप p की वैल्यू बताइए। अरे पीछे बातें मत करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। बातें कर रहा है फुल 11वीं का बच्चा, वो देखो मोबाइल वोबाइल तो नहीं चला रहा कोई पीछे आज? वो मोबाइल वाली गैंग कहां गई सारी? आए होंगे, वो मोबाइल की थी ना एक गैंग, को पूरी मस्त गेम वेम खेल रहे थे। नहीं आया जो, उसको मैंने आगे भी बिठाया था एक दिन। हाँ वो कहाँ है वो? हाँ वो रहा, गेम तो नहीं खेल रहा तू? हाँ, गेम खेल रहा है, सॉल्व करके बता जल्दी से। भाई इसकी मिडिल टर्म 10वीं 11वीं आ रही होगी, 20c10 2x² बाय 3 की होल पावर 10 -3। अरे यार ये तो वाइया सा बन गया थी, ये पूरे सॉल्व हो गया। देखो ये इक्वल टू दे रखा है 32 20c10, ये इससे ये क्या हो गया, देखना ध्यान से, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 10 और 3 की पावर 10, ये माइनस की पावर इवन क्या गायब हो जाएगा क्या? x की पावर 20 और नीचे x की पावर 10,
ऊपर के x की पावर 10 बच जाएगा क्या? किसके इक्वल आ गया? 32। x की पावर 10, इसको लिख दो 2 की पावर 5, लिख सकते हो? तो x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1/2 √2, प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। अब क्या बोला था इसने? अरे रुको तो सही यार, वैल्यू ऑफ p, तो भाई आंसर क्या आ गया? c। ना p प्लस लिख देना पॉजिटिव, मॉड p लगा दो। लो यार हटा, चले आगे। अब कर लोगे इस टाइप के सवाल तुम लोग? अगला ये आगे, चलिए ये बेसिकली मिडिल टर्म का सवाल नहीं है, ये सवाल है इसका स्पेशल, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ध्यान से सुनना, अब मैं इसको समझाता हूं। तुमने तो पढ़ लिया ना, GIF, FPF। FPF नहीं पढ़ा था? 2.7 है, इसका GIF कितना होता है? और अगर GIF 2.7 में से माइनस कर दोगे तो क्या 0.7 बच जाएगा क्या? ये क्या हो गया इसका? FPF। अरे मुझे तो सब पता है, मैंने बताया, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। ऐसे नहीं सिखाया था और बोला था वो करेक्टरिस्टिक मेंटिसा जैसा ही होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक 2 और मेंटिसा 0 पॉइंट, नंबर में से अगर करेक्टरिस्टिक हटा दोगे तो मेंटिसा बच जाती है और उसे ही फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ बस ये मैं सिखा दिया अरे तुम जाओ नहीं यार। देखिए भाई, अब अल्फा की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा एक और चीज बताई थी, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये कभी भी 1 से बड़ा। हाँ भाई ध्यान से देखिएगा, अब बात आ रही है, अल्फा बराबर दे रखा है 3 की पावर 200/8, है ना, छोटा सा नंबर है ये, 3 की पावर 200, और इसको किससे डिवाइड कर दिया? 8 से। इसका तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। क्या बताना है? फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान से सुनना कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसके लिए तुम्हें समझाता हूं। अगर तुम कभी 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, कितना आएगा? 0 पॉइंट। एक काम करो, तुम 2.1 का निकालो, 10.1 का, मतलब ये इंटीजर से कोई भी फर्क हो, बताया था ऐसा कुछ। अब मैं क्या सोच रहा हूं, इसके अंदर मैं थोड़ा इंटीजर पे बात करता हूं, ध्यान से सुनना। रिमाइंडर वाले सवाल इसी तरीके से होते हैं, आज अपन उन्हीं पे बात कर रहे हैं। मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है बेसिकली, अगर मैं रिमाइंडर निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। रिमाइंडर निकालने के लिए पहला काम करते हैं, ये जो नंबर है ना 8, इस वाले नंबर को इसके पास लेकर आते हैं, तो इसको इसके पास इस तरीके से लाया जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 9। इसको लिख दिया 9 की पावर 100/8। बोलो ये बात समझ में आई क्या? 9 की पावर 100/8, है ना। ध्यान से सुनना, मुझे इसका सॉल्व करके बताना है कि भाई ये कैसा बन रहा होगा। तो 9 को क्या तुम 8 + 1 लिख सकते हो क्या? लिख दिया भाई, 9 की पावर 100, इसको मैंने लिख दिया। ध्यान से देखना, 8 + 1 की पावर 100। मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा, पर अभी एक बार इसका प्रॉपर मेथड सीखो। क्या तुम इसका एक्सपेंशन कर पाओगे क्या? देखिएगा, 100C0, 8 की पावर 100, ऐसे करते हो ना। अगला टर्म बोलो, 100C1, 8 की पावर, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या आएगा? 100C100 इंटू इससे पहले वाला टर्म 100C99, 8 की पावर, इससे पहले वाला 100C8 की पावर। मैं इसको पता है क्या करना चाह रहा हूं, मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं 8 से। किससे डिवाइड करना चाह रहा हूं? अगर तुम इस वाले नंबर को 8 से डिवाइड करोगे, कुछ इंटीजर आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो भी, इसको डिवाइड करोगे तो भी, और बीच वाले सारे नंबर तक, यहां तक इंटीजर आएगा, इसका भी इंटीजर आएगा, देख लो। पर लास्ट वाले से इंटीजर
यानी इन सबसे डिवाइड करके तुम्हें ये तो समझ आ गया कि जब तुम 8 से डिवाइड करोगे ये तो कुछ इंटीजर बनेगा आई, इसको क्या बोल दिया मैंने, आई प्लस यहां पे क्या इसकी वैल्यू 1 है क्या, आई प्लस 1/8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, आई प्लस 1/8, क्योंकि ये तो पूरा इंटीजर हो गया और इसको जब 8 से डिवाइड करोगे ये वैल्यू कितनी है, तो क्या ये 1/8 बच जाएगा क्या, क्या तुम्हें इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना था क्या, इंटीजर से कोई भी फर्क, 1/8 आंसर कितना आ जाएगा, बात समझ में आई क्या, इसका शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा अभी मैं, तुम्हें ये तो पता चल गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 1 बाय, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 1/8 रख पाओगे क्या, 2 + 5x की पावर कितनी मिडल टर्म होगी इसमें, दो, इसने बोला है पॉसिबल मिडल टर्म, कौन कौन सी मिडल टर्म हो सकती है, 5 और ये हो गया सवाल, क्लियर है, अब देखना शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से सुन लो, मुझे ये रिमाइंडर रिमाइंडर निकालना था, मैंने इसको लिख दिया, ये इसमें किसी को दिक्कत, ध्यान से सुनना, इसको भूल जाओ, इस पे बात करो, 9, 9 को किससे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच गया, कितना बच गया, 1 की पावर 100 कितना होता है, आंसर 1/, देख लो, नहीं समझे, फिर से समझ लो, 9 को किससे डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 की पावर 100, आंसर 1/, रिमाइंडर तो 1, आंसर 1/, अभी और सिखाऊंगा मैं, अभी अभी खत्म नहीं हुआ ये, लिख लो तुम इसे, लिख लो, अरे तो सवाल आंसर तो ये यहीं से ही है ना यार, पहले अल्फा निकालोगे तो ही तो काम होगा, लिए भी सीखेंगे, 2 बच जाएगा तो 2 की पावर सही कितना होगा, कैसे अभी सिखाएंगे ना, रिमाइंडर सिखाए, ठीक है, हो गया, कौन लिख रहे थे भाई, जल्दी लिख।
क्या हो गया आज तुझे? हैं? बुखार हो गया तो जैकेट पहन के आया करना यहाँ पे। अरे तो बाहर से पहन लो यार, कि बिल्कुल ही क्या तुम गाड़ी में बैठे हो क्या? गजब लोग हैं यार। मतलब ऐसा ऐसा है क्या कि पीडब्ल्यू वाले देंगे तो ही पहनेंगे जैकेट? मतलब गजब हो यार तुम। नहीं ठीक है, तो सारी सारी चीजें वही करोगे जब पीडब्ल्यू वाले करवाएंगे। नहीं लिखवा के दे लो, मैं फिर करने नहीं दूंगा, देख लेना। नहीं पिछले साल भी हुआ था, वो पिछले साल के नया नया खुला था तो क्या वो छाते नहीं मिल रहे थे। अब छाता था 100 रुपए का, बच्चा बोले मिलेगा तभी यूज करूंगा, तो रोज गीला होके आता था और 2 दिन बाद एब्सेंट हो जाता था। फिर वापस मैंने कहा कि क्या हुआ, बोला सर छाता नहीं दिया अभी तक। तो मैंने कहा भाई तू ले ले 100 रुपए का है, बोला नहीं पैसा दिया है वसूलेंगे पूरा। तब फिर जब वो मिलेगा तो उसका क्या करूंगा मैं? अरे तो भाई बेच देना तू जाके नीचे में, बच्चा है कुछ भी कर सकता है। नहीं वो ड्रॉपर वाले थे। अब ड्रॉपर वाले तुम तो क्या नन्हे मुन्ने से हो, उनको तो लपेट लिया मैंने, मैंने कहा इधर आ। और पिछले साल तो क्या, नहीं, वो शरीफ से थे बालक। चले गए आगे। हाँ भाई अब करते हैं, लिखिए सवाल, लिखिए फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड, नहीं लिखा क्या? क्या पूछ रहे? हाँ बोल भाई, क्या क्या पूछना? हाँ तो लिखो भाई, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 100, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितना बोला है? 100 इज डिवाइडेड बाय कितना बोले, बोलो जितना तुम बोलोगे उतना। चलो इसका पहला पार्ट लिखो, पहला पार्ट 2, पहला पार्ट 2। नहीं रिमाइंडर अब इंटीजर आएगा, वो तो अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट निकाला था तो 1/8 आया था, रिमाइंडर तो एक इंटीजर आता है हमेशा। हाँ आंसर बोलिए भाई। क्या 3 को 2 + 1 लिख दोगे क्या? 2 तो गया, 1 की पावर 100 कितना हो गया? आंसर कितना आ जाएगा? सेकंड 3, भाई 3 की पावर 100 है, 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर, अरे वो फ्रैक्शनल पार्ट था रे, ये फ्रैक्शनल पार्ट था, वो डिवाइड में क्या था? 8, रिमाइंडर थोड़ी ना बोला था उसमें। क्या करे बच्चा, उठा ही अभी है। थर्ड 4, कितना लिखा है? 4। अब सुनना भाई, 4 के लिए ध्यान से सुनना, मैं क्या सोच रहा हूं, 4 सुनना भाई, ध्यान से सुनिए, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा। 3 है, कितना है? ध्यान से सुनना, 4 - 1 लिख सकते हो क्या? 4 महीने, जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 है ना, गया ये तो गया। -1 की पावर कितना बच गया, बोलो कितना होता है? कितना आ गया? समझे ये बात? नेक्स्ट 5, नेक्स्ट कौन है? 5, लगाइए दिमाग, मैं नहीं जानता, मैं आंसर चाहिए मुझे तो। 5 है भाई। तीन की पावर 100 था क्या? देखो सुनो मेरी बात, 3 जो है वो 5 से दूर है, 3 5 से क्या है? मैंने क्या सोचा, 3 की पावर 100, क्या इसको तुम 9 की पावर 50 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? तुम उसे 9 देख रहे हो, मैं उसे 10 - 1 देख रहा हूं, ये बता सकते हो 10 क्यों लिखा? क्योंकि 10 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 रहता है। कितना रहता है? बोलो, इसको डिवाइड किया तो कितना बच गया? -1 की पावर बोलो कितनी है, आंसर बोल दो कितना है।
आंसर कितना है? 1 है, 1। करके देख लो। और लगा रहे थे इसमें भाई, इसको लिख दिया 9 की पावर 50। अब देख 9 जो है 5 के आसपास लाना है, लाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने इसको सोचा 10 माइनस 1 लिख देता हूं, क्योंकि 10 को भी 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो इससे रिमाइंडर 0 कितना बच गया? -1 की पावर। अगला 5 के बाद कौन आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। लगाओ, दिमाग लगाओ। नहीं, 0 तो नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है और ये इवन है। 3 9, ये तो लंबा जाएगा यार, 6 में तो लंबा जाएगा। लगाओ, दिमाग लगाओ। 3 12 माइनस, अरे लगाओ दिमाग, मैं तो सिखा दिया जो सिखाना था, अब तुम्हें ही लगाना है दिमाग। 3 3 ही बचेगा, 3 ही बचेगा। कितना बचेगा? 3। क्यों बचेगा 3? देखो, सुनना भाई ध्यान से, इसको लिख दिया मैंने 3 की पावर 4 की पावर 25, लिख सकता हूं क्या? बोलो, इसमें कोई डाउट? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 है ना? कितना होता है? यानी इसको 81 की पावर क्या 25 लिख सकते हो क्या? 6 को डिवाइड करो इसको, 72, 78, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3। यानी इसका मतलब ये 3 की पावर वापस से कितना आ जाएगा? 25। सुनते जाना भाई ध्यान से, 3 की पावर 25 आ गया। 3 की पावर 25 में से एक 3 की पावर अलग निकाल दी। कितनी पावर अलग निकाल दी? 1। सुनते जाना, बच गया 3 की पावर 24। 24। तुम्हें ये 3 की पावर 24 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये, हाँ 9 की पावर बोल दो, 9 की पावर यानी 81 की पावर 6। फिर से 3 से डिवाइड किया भाई, इसको तो करोगे तो ये तो गया, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से, रिमाइंडर फिर से कितना बच जाएगा? क्या ये 3 की पावर 6 बच जाएगा क्या? 3 की पावर 1 और 3 की पावर 6। फिर रुक जाना, 3 को लिखा, 3 की पावर 1, 9 की पावर, 9 की पावर 3, फिर से 6 से डिवाइड करो, 3 बच गया। यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, 3 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। 9 की पावर 2, करो फिर से डिवाइड, 3, 3 की पावर कितना बच जाएगा? 2, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, अरे कर दिया। नहीं, ये साइक्लिसिटी भी होती है, पर अभी तुम इतना मैं सिखाऊंगा तो मुझे पूरा लेक्चर लग जाएगा, तुम इसमें साइक्लिसिटी होती है ये। दिखाओ, क्या वो 8th क्लास में सीखी होगी साइक्लिसिटी? 3 की पावर 1 3 होता है हर 4 के बाद। हाँ तो भाई सुनो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, 2 साल पहले आओ, तब मैं सिखा के फिर वापस आ जाना 11। एक बार और डिवाइड करते जाओ, अरे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है ना भाई। आप मुझे बताओ कि क्या था? 3 की पावर क्या था? 100, यही था। सुन लो, फिर से सुन लो भाई, 3 की पावर 100 था। मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर देता हूं। मैंने सोचा इसको लिख दो 3 की पावर 4 की पावर 25। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। इसकी पावर कितना हो गया? 25। अब इसको डिवाइड कर दे 6 से, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? यानी इससे जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर 3 की पावर किससे आ जाएगा? 25 से। अब 3 की पावर 25 को तो कैसे सॉल्व करता? तो इसमें से एक पावर अलग कर दी, तो 3 की पावर क्या 24 बच गया क्या? इसको फिर लिख दिया 3 की पावर 4 की पावर 6। 3 की पावर 4 फिर से क्या हो गया? 81। भाई ये 3 की पावर 1 और 81 की पावर 6। अब 81 को फिर से 6 से डिवाइड कर दे, तो भाई ये कितना आ गया? 3।
अब 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 कितना होता है? 720। इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दोगे फिर 3 बच जाएगा। 3 तिया कितना हो गया? 9। 6 से फिर डिवाइड कर दो भाई। देखो रिमाइंडर 0 से 5 के बीच में ही आ सकता है। किसी नंबर को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कहां तक आ सकता है? कभी ऐसा देखा 6 से डिवाइड करा रिमाइंडर 10 आ गया? हाँ 10 आ गया मतलब फिर से डिवाइड कर देना, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा? हाँ, अगला। अरे यार ये बातें करने लग जाते हैं फिर। अगला सुनना, अगला कौन सा है? 7। 7 भारी पड़ेगा ये, 7 भारी पड़ेगा है। 3 की पावर कितना है? 100। देखो मैं रैंडम सवाल बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यही सवाल आएगा, ये हो सकता है कभी अनचंट आंसर आ जाए, तो माफ करना। 3 तिया 9 हो गया, हो गया। 27। 27। 27 क्या होता है? 3 की पावर 3। इसमें से 3 की पावर 1 अलग निकाला, 99 बच गया। उसको तुम 3 की पावर 3 की पावर नहीं समझ रहे तुम लोग? 33। देख लो एक बार चेक कर लो क्या लिख दिया ये, और ऐसा ही क्यों लिखा बता सकते हो? 7 4 जा कितना होता है? अरे 28 होता है ना, तुम तो रहने दो। ये हो गया 3 की पावर 1 28 माइनस 1 की पावर 30। नहीं समझे? 7 से डिवाइड करोगे तो इससे रिमाइंडर। अरे क्या -1 की पावर 33 आ जाएगा क्या? -1 की पावर 33 माइनस -1 इंटू 3, पर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव। तुमने किससे डिवाइड किया था? तो इसमें प्लस कर देना 7। कितना प्लस कर देना? कितना आंसर आ गया? समझ गए? ये रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये क्लियर है ना? ये क्या लफड़ा होता है, मैं उसका भी नेगेटिव का भी लफड़ा बताता हूं। जैसे कभी तुम्हें बोले कि 10 से इसको तुम 3 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 3 तिया कितना होता है? 9। 1 बच गया रिमाइंडर। पर अगर गलती से बच्चा यहां पे लिख दे 3 चौक 12, कितना आ गया? -2। कोई बात नहीं, तो इसमें -2 में प्लस क्या कर दो, आंसर क्या आएगा? अगर सोचो यहां पे वो 10 लिख देता, कितना लिख देता? रुको थोड़ा कम लिखो, अभी 5 लिख दो। कितना लिख दो? 5। कितना आ गया? 15। कितना आ गया? -5। तो क्या ऐड करोगे? 3 का मल्टीपल बोलो, 6 प्लस कितना कर दोगे? आंसर हमेशा क्या आएगा? समझ पा रही है? ये सब बातें तुम्हें 8 9th में सीख लेनी चाहिए थी, मैं जबरदस्ती सिखा रहा हूं तुम्हें। रिमाइंडर 0 से n-1 तक होता है। कोई बात नहीं बेटा, मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, तुम भी रखो। नहीं ये ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस वो दिमाग लगाने की बात है। और जब बच्चे से लगवा दो तो दिक्कत होती है, क्या करें? हो गया तेरा खत्म? हो गया? ये सब पकड़ के बैठा है ना तू। हाँ, क्या करे बच्चा, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना भी तो बहुत। नहीं नहीं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ है ये कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को। मेरी जोक समझने के लिए भी दिमाग लगाना है। नहीं समझा ना तू? ये तेरे पास चल रही जिसने चिट्ठी मारी, नहीं समझा ना? नहीं समझा ना? देख, रिसोर्सेज लिमिटेड है और बच्चा बहुत सोच समझ के यूज करता है। क्या मतलब क्या दिन आ गए मेरे, मुझे मेरे जोक समझाने के लिए भी। मैं एक और जोक सुनाता तुम्हें, पर अभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो चुका है। समझाओ मैं? देखो मैं पूरी दुनिया को मैक्स बताता हूं। एक एक मैक्स अलग चलती है जो इससे दूर होती है। जैसे वो आप समझ जाओगे किसके साथ होती है वैसी मैक्स। सुनो, एक दिन एक इंसान ने मुझे बोला, तुम खुद बता दोगे कौन होगा वो। सुनना तो सही। उसने बोला, अरे सुनो तो सही, अरे सुन, उसने ये बोला कि आप मुझे 1 लाख दो, मैं उसको 10 कर दूंगी।
कितना कर दूंगी? 10। आप भी सोचोगे 1 से 10, है ना? हाँ हाँ, अब डाउट तो होगा आपको, क्योंकि वो बोले 5 मिनट में 1 से 10। मैंने कहा कैसे? हाँ तो उसने बोला 1 लाख दो, मैं 99,990 रुपए खर्च कर दूंगी, बच कितने जाएंगे? अलग लेवल की मैक्स है, समझ रहे हो? आप लोग ये समझे होंगे ना 10 लाख कर देगी, मैं भी ये समझा था। एक और मैक्स थी, एक बार मैंने पैसे ले लिए थे। अब क्या होता है, जैसे उनके पर्स पड़े, ले लिए, मैंने कहा तो हिसाब पूरा रखते। मैंने कहा भाई पैसे दे दिए। अब 4-5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मैं तो भूल गया। देखो पैसे जब आप देते हो तो याद रहता है, लेते हो तो याद। पर दोस्त से पैसा ले लो एक बार, पार्टनर से कभी मत लेना। मैक्स अलग चलती है। मैंने कुछ 100-200 रुपए लिए होंगे, है ना वो 200 से 2-3 हजार कब हो गए मुझे भी नहीं पता चला। हाँ मतलब अलग। मैंने कहा इंटरेस्ट लगे तो, और उसने पूरी मैक्स सिखा दी मुझे। उनकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई अलग चलती है, खतरनाक लेवल की चलती है भाई। तो मैंने ये देखा, दुनिया में सबको मैक्स सिखा सकते हो आप। ठीक है, नहीं वैसे कमा भी उन्हीं के लिए, पर फिर भी रहता है ना। हाँ भाई, 7th नंबर पे है। 7th हो गया। अच्छा 8 से डिवाइड करना है भाई, ये तो डायरेक्ट ही बता दोगे तुम। कितना आंसर आएगा भाई? 3 की पावर 2 9, -1 की पावर, आंसर कितना आ जाएगा? नेक्स्ट से 9, आंसर कितना आ जाएगा? 9th नंबर पे 10, कितना आएगा? 1। क्यों 10 को क्या वो लिख दोगे क्या? 10 माइनस हो जाएगा, नहीं तो 1 हो जाएगा। बस इतना काफी है क्या? चलते रहेंगे क्या? बस काफी है इतना। अगला क्या थैंक यू, किसको थैंक यू करने? यार पढ़ लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार फिर? हाँ अरे यार रुक जाओ 1 मिनट। लिखो भाई, सवाल लिखो। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। क्या निकालना है आपको? रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अभी ये रिमाइंडर वाले सवाल पूरे हुए नहीं है, अभी मुझे और टॉपिक पढ़ाना है इसमें, है ना? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 403, 403, और किससे डिवाइड करना है? 15 से। किससे डिवाइड करना है? 15। लगाओ दिमाग लगाओ, हो जाएगा ये आपसे। पता नहीं, अब करो करो सॉल्व करो। चलो एक हिंट है, 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 1 तो नहीं आएगा? 8 आ रहा है? 8। देखिए भाई, इसको मैंने सोचा कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 400 लिख दो। लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 400 का मतलब 16 की पावर क्या 25 हो जाएगा क्या? अच्छा 2 की पावर 3 तो 8 होता है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं। इसको डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे इसको क्या 15+1 लिख दोगे क्या? यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? और 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा? समझ रहे हो ये बात? हाँ लिख लो। हो गया भाई? अगला
2021 की पावर 2023 और इसको डिवाइड करना है 7 से। पहले तो इसको कर दो 7 से डिवाइड, इतना सा बच जाएगा। सात दूनी 14, कितना? मतलब डिवाइड करके आ रहा है भाई, इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। इसको पहले 7 से डिवाइड कर दो, 5 आ रहा है भाई। ये इसका मतलब क्या 5 की पावर 2023 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, सुनना, इसको लिख दिया 7 माइनस 2। बोलो लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और उधर कौन है? समझ रहे हो मेरी बात? अब इसको जब डिवाइड करोगे, क्या ये -2 की पावर 2023 आ जाएगा क्या? समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? सुनना भाई ध्यान से। मैंने इसको क्या किया, पावर 3 चाहिए थी, पावर कितनी चाहिए थी? ये अभी 3 से डिविजिबल नहीं है, एक 2 निकाल दिया है ना। एक काम करो, इसका माइनस बाहर निकाल लो, माइनस। अब मैंने कर दिया 2 की पावर 2023, इसको लिख दिया -2 मल्टीप्लाई। क्या 2 की पावर 2022 लिख सकते हो क्या? ये 3 से डिविजिबल है। इसको लिख दिया -2 इंटू 8 की पावर 6 6 7, नहीं 6 12 6 18, 6 12 6 18, 7 आ जाएगा 21, 6 7 और 4। लिख सकते हो ऐसे? अब बोलो, इससे 7 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, और 1 को जब -2 से करोगे तो माइनस। आंसर बोलो, आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर है क्या? ये सब वो उसके पास लाने के कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अब बच्चा बोले सर ये -2 क्यों लिखा, 5 से कर लेते हैं। हाँ 5 से भी कर लो। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। 7 से करोगे तो देखो पास में आ जाना चाहिए, बस वो कर रहा हूं मैं तो, और कुछ नहीं कर रहा हूं। चलें क्या आगे? अगला 2021 की पावर 3762 और इसको डिवाइड करना है 17 से। किससे डिवाइड करना है? पहले तो क्या करोगे, पहला स्टेप कर दो, इसको डिवाइड कर दो। बोलो भाई कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। देख लो एक बार। नहीं कर पा रहे क्या डिवाइड? मैं करके बताऊं? हाँ तो करो ना। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। क्या सही बताओ ना यार तुम यार। 15 आ रहा है। 15 की पावर 3 7 6 2। अब लगाओ दिमाग, 15 को क्या लिख दिया जाए? 17 माइनस, ये लिख दिया भाई 17 माइनस। अच्छा इसको -2 डायरेक्ट लिख दूं क्या? कि पावर 3 7 6 और 2। पावर क्या इवन है क्या? माइनस और प्लस से कोई भी फर्क? भाई इसको लिख दिया 2 की पावर 3 7 6 और 2। अब लगाओ दिमाग, 16 में कन्वर्ट करोगे तो पावर 4 में ले जानी पड़ेगी। अब देखो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो इसको ऐसा लिख दिया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 7 6 0। बोलो लिख सकते हैं क्या? ये 16 की पावर में लिख दोगे क्या? हाँ भाई डिवाइड कर दो, ये हो गया 2 की पावर 2 तो 4, ये हो गया 16 की पावर। भाई इसको 4 से डिवाइड किया, 9 4 0। सही लिखा है क्या? 17 से डिवाइड करना था क्या? इसको क्या 17 माइनस 1 लिख दोगे क्या? -1 की पावर इवन, 1 इंटू 4। क्लियर है? ये सब उसके पास ले जाने का काम है भाई। अभी रुको ना, कहां ये गजब आदमी हो यार, तुम्हें मुंह पे कॉपी बंद कर दिया। बोलो आप इसे, अभी सवाल करेंगे। अब आज 4 सवाल और कराऊंगा मैं। 11 की पावर
1011 इसको डिवाइड करना है 9 से, करो। अरे कर लेने, पहले इस 11 को क्या करोगे, 2 लिख दोगे क्या, 2 की पावर 2 1011। अब बताओ क्या करना चाहिए, क्या 2 की पावर 3 8 होता है क्या, और ये क्या 3 से डिवाइड भी हो रहा है क्या, लिख दो 8 की पावर, भाई 3 से कर दो, 3 3 9, 337। आंसर बोलो, क्या ये -1 की पावर 337 हो जाएगा क्या, क्या -1 आ जाएगा क्या, आंसर बोलो, लिख दो 8, लिख दो 8। तूने आंसर नहीं बताया जब तक मैं, अगला 1011 की पावर 11, इसको 9 से डिवाइड करना है। 1011 की पावर 11 किससे डिवाइड करना है, 9 से। 0 नहीं, हो भी सकता है आ जाए, पर मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। 3 की पावर कितना आ गया, 11। अब क्या करोगे, अब एक काम करो, 3 की पावर एक अलग निकाल लोगे क्या, बच क्या जाएगा 3 की पावर, अरे आंसर के 0 ही आ जाएगा क्या, अरे 3 की पावर 11 है ना, और ये 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 11 को जब 3 की पावर 2 से डिवाइड करोगे 3 की पावर क्या 9 आ जाएगा क्या, तो रिमाइंडर कितना बच गया, सही है। चलिए ये लीजिए, किसका था ये, आज का डीपीपी भी लिए इसकी, ला डीपीपी दो एक बार, क्या दिए, कहा दिए, कहा दिया मैंने, कौन से सवाल दिए, एक्सरसाइज, कितने सवाल है, हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, डीपीपी 2 का 1 से 4 कर लो, डीपीपी 2 1 से, बस इससे ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 1 तो पहले दे ही दी ना, चलो ठीक है, एक काम करना, पीवाईक्यू कर लेना, 1 कल कर लेना, है ना।